हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी बच्चों, ये हमारा जो है वीडियो पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हमने आपको वीडियो बना के दे दिया था, जो कि हमारे चैनल पर डाला गया है। तो चलिए हम पार्ट नंबर 2 में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है हम पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। जी बच्चों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ और अपने क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो ध्रुवीयताकांक चैप्टर नंबर 1 है, जैसे कि हमने पार्ट 1 आपको पहले प्रोवाइड किया था। तो पार्ट नंबर 2 में जो है हम आगे बात करने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कुछ इस तरह का है, आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें जो आपको पहला नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सोवियत संघ महाशक्ति के जो है रूप में उभरा, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है सोवियत संघ हमारी महाशक्ति के रूप में उभरा, तथ्य देकर क्या करें, प्रमाणित करें। ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर इसका कुछ इस प्रकार से है कि पहला नंबर आंसर का पॉइंट है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ जो है वह महाशक्ति के रूप में उभरा, यानी दूसरे विश्व युद्ध यानी द्वितीय जब विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके उपरांत जो है सोवियत संघ जो है वह महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो शेष विश्व की तुलना में सबसे ज़्यादा, यानी कि कई ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था थी, कई ज़्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली जो थी कैसी थी, बहुत ही उन्नत किस्म की उनकी संचार प्रणाली थी, और उसके पास जो है वो विशाल ऊर्जा संसाधन था, यानी कि ऊर्जा संसाधन यानी कि जो बिजली बनाने की, जो उत्पादन करने की जो क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा अधिक थी, जिसमें जो कि मान ले तो हम खनिज तेल, लोहा और साथ ही साथ इस्पात का भी जो है मशीनरी का उत्पादन उन्होंने किया, इसमें शामिल था। सोवियत संघ के अंतर्गत जो है विशाल ऊर्जा संसाधन के कारण जो है वहाँ पर जो है खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी जैसे उत्पाद भी वहाँ पर जो है बनाए जाते थे। तीसरा पॉइंट है सोवियत संघ के जो दूर दराज के इलाके थे वो भी जो है आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण जो है आपस में जुड़े हुए थे। यानी कि सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ में जो दूर दराज के जो इलाके थे वो भी जो है एक विशेष आवागमन की प्रणाली के थ्रू जो है जुड़े हुए थे एक दूसरे से, मतलब कि मिले हुए थे, जिससे कि जो है उनकी जो संचार प्रणाली थी वो कई ज़्यादा विकसित थी, कई ज़्यादा अच्छी संचार प्रणाली जो है मानी जाती थी। तो बच्चों इसमें जो है कुल मिलाकर 7 पॉइंट है, जो कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत जो है ये आपको एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी देखने को मिल सकता है। तो ये आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा चौथा नंबर पॉइंट है कि सोवियत संघ का घरेलू उत्पाद उद्योग भी बहुत उन्नत था, यानी सोवियत संघ का जो घरेलू उत्पाद उद्योग था वो कैसा था, तो वो बहुत ही उन्नत था, और पिन से लेकर जो है कार तक, यानी पिन से यानी एक छोटे से सामान से लेकर बड़े सामान तक को जो है भी वहाँ पर चीज़ों का उत्पादन होता था। यद्यपि माने तो सोवियत संघ के जो उपभोक्ता उद्योग जो था उसमें जो बनने वाली वस्तुएं थे वो गुणवत्ता के लिहाज से जो है पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। यानी गुणवत्ता की बात करें तो जो पश्चिमी देशों के जो स्तर की जो गुणवत्ता हुआ करती थी उस स्तर की वो चीज़ें जो है बनावट नहीं होती थी, जैसा कि इसमें बताया गया है। उस देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन जो है वहाँ पर सभी छोटे से लेकर बड़ी चीज़ों तक का उत्पादन किया जाता था। ये है हमारा सोवियत संघ के बारे में। नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट है कि सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए जो है एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया था। यानी सोवियत संघ की जो सरकार थी उन्होंने अपने जो नागरिक वहाँ के जो उनकी जनता थी उनके लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर, यानी कि एक जीवन रेखा, यानी एक जीवन का एक डायग्राम जो है उन्होंने संचालित किया था कि हाँ इससे नीचे नहीं कोई जाएगा, इतना तक सब रह सकता है। तो वही जो है सुनिश्चित किया, यानी कर दिया। सरकार जो है वो बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें जो है मसलन स्वास्थ्य, यानी मान ले तो स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें जो रियायती दरों पर मिल सकती थी उन सभी पर जो है मुहैया करवाती थी, और जो है बेरोजगारी नहीं थी। यानी कि सोवियत संघ में माने तो उनके अनुसार जो है वहाँ पर बेरोजगारी नहीं थी, और वो अपनी जनता के लिए जो है काफ़ी हद तक जो है सभी प्रकार के लोक कल्याण के कार्य को करती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर पॉइंट है कि मिल्कियत का प्रमुख रूप
राज्य का स्वामित्व था, यानी मिल्कियत जो उसमें एक प्रमुख था, उनका प्रमुख रूप जो था क्या था कि राज्य का स्वामित्व, यानी राज्य का स्वामित्व तथा जो भूमि जो थी और जो अन्य उत्पादक संपदाओं थे उन संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी जो है राज्य का ही था। यानी कि मुख्य रूप से कहें तो वहाँ की जितनी भी भूमि थी, वहाँ के जो भी अन्य उत्पादन संस्थान थे, उन सभी पर जो स्वामित्व किसका था, तो राज्य का ही था उस सभी पर स्वामित्व, यानी कि अधिकार। और 7वां नंबर हमारा पॉइंट है कि हथियारों की होड़ में जो है सोवियत संघ ने समय समय पर संयुक्त राज्य अमेरिका को बराबरी का टक्कर दिया। समय समय पर हथियारों की होड़ में जो है सोवियत संघ ने बराबरी का टक्कर अमेरिका को दिया। ये हमारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सोवियत संघ की महाशक्ति के रूप में किस प्रकार से उभरा, तथ्य देकर प्रमाणित करें, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किन बातों के कारण, यानी कौन सी ऐसी बातें थी उनके कारण गोर्बाचेव जो है, यानी कि गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, यानी सोवियत संघ में सुधार करना पड़ा उन्हें। किन बातों के कारण, तो निम्नलिखित कारणों की वजह से, यानी कि कारण से मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो सोवियत संघ में सुधार के लिए जो है बाध्य हुए। कुछ ऐसे कार्य थे जिनके लिए जो है सोवियत संघ के जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनको जो है सोवियत संघ में सुधार के लिए काम करना पड़ा। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि 1980 के दशक में, यानी कि 1980 के दशक के मध्य में, यानी कि 1980 का जब दशक चल रहा था उसके 20 वर्षों में, यानी कि 1980 से 1980 से लेकर 1985 के बीच में जो है, जब वह सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके जो महासचिव थे, यानी कि जनरल सेक्रेटरी बने, तब देखा गया कि पश्चिम के जो देश थे उसमें जिन देशों से यहाँ 2 बार हो गया, इसको काट लीजिएगा बच्चों, जिन देशों से सोवियत संघ जो है वो प्रतियोगिता करने का दावा करता था और जो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, और साथ ही जो है सोवियत संघ की उनकी बराबरी में लाने के लिए जो सुधार जरूरी थे, यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो क्रांति हो रही थी, जो सोवियत संघ की बराबरी करने के लिए जो है उन्हें जो है सोवियत संघ को जो है प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। इसीलिए जो है उन्होंने जो है सोवियत संघ, मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है सोवियत संघ के जो संघ थे उसमें जो है सुधार करना पड़ा। बात करें, गोर्बाचेव ने जो है देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिक की जो नीति थी वो भी चलाई थी, यानी कि आर्थिक रूप से, यानी कि इकोनॉमिकली, राजनीति यानी पॉलिटिकली सुधारों और जो लोकतांत्रिक यानी कि लोगों के तंत्र के लिए, यानी कि डेमोक्रेटिकली जो है नीति चलाई। सोवियत संघ की जनता तथा स्वयं गोर्बाचेव ने भी जो है महसूस किया, क्या महसूस किया, तो महसूस किया कि अनेक वर्षों से उनके देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिरुद्ध हो रही थी, यानी कि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो गोर्बाचेव ने महसूस किया कि अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध हो रही थी, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी लड़खड़ा रही है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो है विनाश की ओर जा रही है, परेशानी आ सकती है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा था। इससे देश के जो उपभोक्ता वस्तु थे उसमें भी बड़ी कमी महसूस होने लगी। इससे उन्हें ऐसा लगने लगा कि देश की जो अर्थव्यवस्था है तो ऐसे तो खराब हो जाएगी, तो इसलिए उन्हें जो है ऐसा महसूस होने लगा। और सोवियत संघ की जो आबादी थी वह भी एक बड़ा भाग अपनी राज्य व्यवस्था को संदेह की नज़र से देख रहा था, यानी कि सोवियत संघ की एक जो बड़ी आबादी थी, यानी कि एक जो वहाँ की जो जनता थी वो उन्हें जो है क्या देख रहा था, तो संदेह की नज़र से देख रहा था कि अब हमारा क्या होगा, जब अगर सोवियत संघ ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रह जाएंगे। तो उसीलिए जो है संघर्ष की, यानी कि संदेह की निगाह से वो जो है दृष्टि से देख रहे थे कि इस प्रकार की प्रथा, यानी इस प्रकार की परेशानी हमारे देश में क्यों आ रही है, हमारे संघ में क्यों आ रही है। तो ये कुल मिलाकर बातें थी हमारे पहले नंबर पॉइंट में। दूसरा नंबर पॉइंट है कि गोर्बाचेव ने जो है सैन्य व्यय को कम करके, यानी जो सैन्य व्यय यानी कि सेना पर जो खर्च होते थे उन खर्चों को कम करके राष्ट्रीय संसाधनों को विकास कार्य में लगाने के लिए यह आवश्यक समझाया कि पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाया जाए, यानी पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाया जाए, ना कोई हथियारों का जखीरा बनाने के लिए कोई होड़ लगाने की जरूरत नहीं है अभी, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। तथा जो जनता को जो है नागरिक अधिकार देने तथा दम घुटने की जो राजनीति थी उससे जो है उसके फिजा से छुटकारा दे, यानी कि उसकी पकड़ से, उसकी जकड़ जो है छुटकारा देने के लिए जो है सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप दिए गए।
क्योंकि पूर्वी यूरोपीय जो देश थे पूर्वी यूरोपीय जो देश थे उन देशों की जो सोवियत संघ जो खेमे में के जो हिस्से थे, उन्होंने जो है जनता ने उनके जो जनता थे उन्होंने अपनी सरकारों को जो है सोवियत संघ के समर्थक नीतियों को जो है, यानी कि वहाँ की जो नीति थी उन नीतियों को और सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। यानी कि इस प्रकार के जो उनके सोवियत संघ के खेमे में शामिल जो देश थे, उन देश के जो जनता थी उन्होंने जो है विरोध करना शुरू कर दिया कि नहीं, इस प्रकार की अगर नीति रहेगी तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की जो है वहाँ पर द्वेष की भावना यानी कि विपदा जो है आने लगी। ठीक है ना। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर है ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। इस क्वेश्चन आंसर से हमें आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, ना कि किसी प्रकार की हिंसक भावना फैलानी है। ठीक है। तो इस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए और साथ ही जो है आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ों को जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर रूप से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो अब बात आगे करते हैं कि गोर्बाचेव जो थे उन्होंने गोर्बाचेव के जो शासक थे वो गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने जो है बड़ी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसे कि अतीत में हो रहा था। यानी कि जो भी बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही थी सोवियत संघ में, उस गड़बड़ियों में जो है हस्तक्षेप नहीं किया, उस गड़बड़ियों में उन्होंने जाना सही नहीं समझा और जो है वो अपना आगे निरंतर अपने प्रयास की ओर आगे बढ़ते चले गए। और पूर्वी यूरोप की जो साम्यवादी सरकारें थी वो इसके बाद एक के बाद एक गिरती चली गई। यानी पूर्वी यूरोप की जो हमारी सरकारें थी वो एक के बाद जो है साम्यवादी जो सरकारें थी वो गिरती चली गई, क्योंकि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी रूप से ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गई थी। ठीक है। तो बचाते बच्चों कि ये जो आपका तीसरा नंबर पॉइंट है और ये जो चौथा नंबर पॉइंट है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहीं तक याद रखने की जरूरत थी। तो जो कि मैंने आपको 2 नंबर पॉइंट आपको पढ़ा दिया, या टाइपिस्ट ने जो है गलती से इसको जो है टाइप कर दिया, तो ये गलत है पॉइंट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सोवियत संघ का अंत और समाजवाद का अंत नहीं है। यानी सोवियत संघ का अंत कोई समाजवाद का अंत नहीं है। क्या यह संभव है? यानी सोवियत संघ का अगर अंत हो जाएगा तो क्या समाजवाद का भी अंत हो जाएगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है। क्या यह संभव है? हाँ, तो चलिए हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या आंसर बता रहा है कि अनेक लोग जो राजनीतिक में रुचि रखते थे, अनेक वैसे लोग जो राजनीति में रुचि रखते थे वो प्रायः यह वाद विवाद करते रहते थे। क्या वाद विवाद करते रहते थे? तो कब यह वाद विवाद करते रहते थे कि सोवियत संघ का जो अंत है वह समाजवाद का अंत नहीं है, क्योंकि विचारधाराओं का अंत अचानक किसी एक घटना से नहीं होता। मतलब किसी एक विचारधारा, किसी एक सोच, किसी एक मानसिक जो उपज होती है उसका अंत जो है किसी एक घटना से नहीं होता है, बल्कि समाजवाद एक विचारधारा है। समाजवाद जो है वो क्या है? एक विचारधारा है। एक लोगों के लिए समाजवाद विचारधारा के रूप में काम करता है, यानी कि उनकी एक सोच है, उनकी एक मानसिकता है और उसका विरोध पूंजीवादी विचारक ही करते हैं। उसका विरोध कौन करते हैं? पूंजीवादी विचारक, जो धनी व्यक्ति होते हैं वो पूंजीवादी विचारक ही इसका विरोध करते हैं। और समाजवाद का मूल आधार क्या है? तो आत्म समाज यानी हमारा आत्मसम्मान का समाज, या फिर सर्वसाधारण का कल्याण, यानी कि हमारे आत्मसम्मान का समाज, हमारे सर्वसाधारण यानी कि हमारे सर्वांगीण रूप का कल्याण जो है यह हमारा समाजवाद का अर्थ है। दूसरी ओर पूंजीवादी का क्या आधार है? तो पूंजीवादी का आधार है कि व्यक्तिगत स्वार्थ यानी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा निर्बल असहाय का शोषण करना, यह हमारे पूंजीवाद का अर्थ है। तो इसीलिए जो है पूंजीवाद लोग जो है समाजवाद का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विचारधाराओं का अंत किसी एक घटना से नहीं होता, क्योंकि समाजवाद एक विचारधारा है, इसका अंत इतना जल्दी नहीं होगा। दूसरा नंबर पॉइंट है कि समाजवाद जो है वह अवश्य में भावी है। यानी कि अवश्य में भावी का मतलब है कि समाजवाद जो है वो एक आवश्यकता भावी चीज़ है, जो कि आज नहीं तो कल जो है जरूर आएगी, क्योंकि विश्व में निर्धन देशों तथा जो निर्धन लोग हैं उसकी संख्या कई अधिक है। समाजवाद की जो भावना है वो अवश्य आएगी, एक न एक दिन जरूर आएगी, क्योंकि विश्व में
जो निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोगों की जो संख्या है वो कई ज़्यादा अधिक है। इसलिए जो है इतिहास इस बात का गवाह है कि राजतंत्र तानाशाही का अंत हुआ तो उसके स्थान पर लोकतंत्र का एवं उदारवादी शासन प्रणाली आई। यानी कि राजतंत्र और तानाशाही का अंत हुआ तो लोकतंत्र और उदारवादी शासन प्रणाली आई, ये इतिहास गवाह है। और साथ ही जो है समानतावादी का तथा जमींदारी का जो अंत हुआ तो क्या आया, जागीरदारी का अंत हुआ। तो यानी कि समानतावाद तथा जमींदारी तथा जागीरदारी यानी जमींदारी और जागीरदारी का अंत हुआ तो क्या आया, तो भूमि जीतने वालों को मिली। ये सभी जो प्रथाएं किसको मिली, तो भूमि जीतने वालों को मिली। और अगर पूंजीवादी का अंत होगा तो कौन आएगा, तो समाजवादी तो आएगा। तो यही कहा गया है कि समाजवाद किसी एक विचारधारा के कारण जो उसका अंत हो जाए ऐसा मानना गलत है। तो बच्चों ये हमारा हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो मैंने आपको जो कुल मिलाकर इसमें 2 क्वेश्चन करवाया, तो आपके लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन ही जो है सफिशियंट है, यानी कि पर्याप्त है आपके एग्ज़ाम के लिए और साथ ही आपके सिलेबस के लिए, आपके नॉलेज के लिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्लास 12 की किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।